हेलो एवरीवन। तो आज के स्टूडियो में अपन पूरा कंप्लीटली बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ का जो बीएससी का जो कोर्स क्रम है किस टाइप से डिजाइन करा गया है। तो इसके लिए आज अपन ने इनवाइट करा है प्रणव कुमार को, जो अभी डीयू का ही एक स्टूडेंट है। थर्ड ईयर इसका यहाँ से भी बीएससी में चल रहा है। तो पूरा का पूरा ही अपन डीयू के बीएससी के बारे में जानेंगे कि यहाँ के कोर्स क्रम कैसे क्या होता है, यहाँ के हॉस्टल मेस फैसिलिटीज कैसे क्या है, यहाँ के लास्ट ईयर के प्लेसमेंट्स कैसे क्या रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम प्रणव और आवर चैनल। हेलो भैया। तो थोड़ा सा एक कैसे बार हैं? अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। ओके, मैं प्रणव कुमार, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि द्वारका में है। मैं वहाँ से बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं बिहार से आता हूँ। बिहार से हो और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करा, कोई पर्टिकुलर रीजन? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आईआईटी को ऑप्ट नहीं किया था, तो मेरे पास ऑप्शन दो ही बचते थे, या तो मैं हम्म। प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ जहाँ पे कम फीस हो और एक्सपोजर हम्म। ज़्यादा हो। तो फिर मेरे राइट। लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करना, हम्म। इसीलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ किया। ओके, ठीक है, ग्रेट। हाँ, बिल्कुल सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका लगभग लाइक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है यदि एक स्टूडेंट बीटेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यदि उसको आईआईटी एनआईटी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो। ठीक है, तो ओवरऑल कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब लास्ट 3 ईयर का ड्यू का? जैसा कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं दिसंबर 2022 में मैंने एडमिशन लिया तो आते के साथ मुझे दिल्ली यूथ पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। यहाँ हम्म। की चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर सबसे मिलने का मौका मिला। हम्म। तो मेरे लिए ओवरऑल ड्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। सेकंड ईयर भी अच्छा रहा और जैसा कि अभी थर्ड ईयर चल रहा है तो फील्ड हम्म। विजिट्स होते रहते हैं, तो हम्म। फिर मन लगा रहता है और एग्ज़ाम्स यहाँ अच्छे होते हैं, तो सब अच्छा है यहाँ। तो अभी थोड़ा सा अपने जो डीयू का जो बीएससी का जो कोर्स प्रोग्राम है, ठीक है, फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, कि लाइक डीयू का कोर्स हम कैसे क्या डिजाइन करा गया, सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली वाइज है, और फर्स्ट ईयर में कैसे क्या कोर्स काम रहते हैं? जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपने कॉलेज का बताता हूँ। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 प्लस कॉलेजेस हैं, हम्म। तो मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो मेरे कॉलेज में सेमेस्टर मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज ही कोर्सेज हम्म। होते हैं। राइट। तो यहाँ पे एनईपी में और भी एक नया ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। जैसे आप फर्स्ट ईयर करते हैं हम्म। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स लेके जा सकते हैं, और सेकेंड ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा की डिग्री आपको मिलती है। राइट। और और थ्री ईयर पे आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री मिलती है। हम्म। और फोर्थ ईयर अगर आप एलिजिबल होते हो और आप उसको परस्यू करते हो तो हम्म। आपको बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलती है। हम्म। तो हमारे यहाँ और एग्जाम बीच बीच में हमारे होम एग्जाम्स होते रहते हैं, मिड सेम एग्जाम्स होते रहते हैं, ठीक है। तो उससे उससे कंटिन्यूस वैल्यूएशन हो जाती है। यहाँ पर डीयू के बाद क्या एक बीएससी का स्टूडेंट प्लेसमेंट ले सकता है क्या? और यदि प्लेसमेंट ले सकता है तो जो तुम्हारी जो सीनियर बैचेस रहे हैं इस बार जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, उनका कैसा क्या रिकॉर्ड रहा है? जैसे कि प्लेसमेंट का अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं, हम्म। रिसर्च फील्ड को प्रेफर करते हैं। और अगर किन्हीं को लगता है वो इसमें प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो हमारे हम्म। कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट लिया। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, प्लेसमेंट्स हैं। लाइक हम्म। आपको 2 एलपीए से अराउंड 5-6 एलपीए तक मिल जाएंगे। तो हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम्म। इतना हो जाता है। राइट, ठीक है। तो लगभग कितने के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ ओनली तुम्हारे कॉलेज से अपन देखें तो? नॉट ओवरऑल ड्यू, ओनली तुम्हारे कॉलेज को अपन टारगेट करें। फॉर एग्जांपल मेरे डिपार्टमेंट से अराउंड 40 स्टूडेंट्स थे, जिनमें कि 5 टू 6 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट्स लिया, बाकी सब हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। जैसे दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से बहुत बच्चे अपना मास्टर्स कर रहे हैं ताकि वो गेट के लिए प्रिपेयर कर सके, पीएसयू के लिए अप्लाई कर हम्म। सकें। और बाकी थोड़ा बहुत बता सकते हो कि लाइक किस किस फील्ड में जो 4-5 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, किस किस फील्ड में, और उनके पैकेजेस की रेंज क्या रही है अप्रोक्स हाईएस्ट, ये बता पाओ। जैसे कि मेरे नॉलेज में एक भैया हैं, उनका एचआर फील्ड में हुआ हम्म। और उनकी सैलरी 4.5 एलपीए से स्टार्ट हुई। ओके। तो और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली मीडियन पैकेजेस अराउंड 4 to 5 lakhs जाते हैं। ओके, ठीक है। कुछ कंपनीज के नेम यदि पता हो जो कि लाइक कैंपस में विजिट करी हो सीनियर बैचेस के लिए। बजाज फाइनेंस, इंटर्न्स, हालांकि उनकी कंपनी जो उनके वाया आई थी, और भी कुछ कंपनीज है जो उनके थ्रू आई थी। ठीक है। तो ओवरऑल कहीं की मतलब कि लगभग ज़्यादा प्लेसमेंट इतना रहता नहीं है डेफिनेटली। हाँ, मतलब कि बीएससी के बाद मेन दिक्कत हुआ जाती है स्टूडेंट की स्किलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। बीएससी का पूरा कोर्स हम अपना मैथमेटिक्स ओरिएंटेड रहता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता रहना। ठीक है, बेसिकली ये बट रिसर्च रिलेटेड होता है, तो इसमें बच्चे बिल्कुल।
रिसर्च के लिए ऑप्ट करते हैं। बहुत लोग तो राइट। कॉलेज में जाते हैं हम्म। और आइलेट्स का एग्ज़ाम देके तो। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो लाइक स्टूडेंट को मतलब कि डीयू क्यों प्रेफर करना चाहिए, किस लिए प्रेफर करें डीयू? सबसे पहला तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बहुत लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनको आगे पढ़ना होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, जो कि बच्चे यहाँ एडमिशन लेके कम फीस में अधिक से अधिक एक्सपोज़र ले पाते हैं। ठीक है। और दूसरा है कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट स्टडीज़। यहाँ पे स्टडीज़ बहुत ही अच्छे हैं, प्रोफ़ेसर्स हमारे बहुत सपोर्टिव हैं। रिसर्च हम्म। के लिए हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं। हमारे कॉलेज में अलग-अलग क्लब्स होती हैं, जैसे कि हमारे स्कूल्स में बहुत चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं आगे जा पाते हैं। तो हम्म। हमारे कॉलेज में क्लब्स होते हैं, ड्रामा क्लब्स हैं, म्यूज़िक क्लब्स हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमें सिखाते हैं। तो राइट, ठीक। बेसिकली जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पास हम्म। इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, उनको ड्यू चूज़ करना चाहिए ओवर अदर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। राइट, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर बता पाओगे, लाइक फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या है, और हॉस्टल और मेस यहाँ पर अलग स्टूडेंट के लिए रहता है कि नहीं रहता है? जैसे कि कुछ कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, हम्म। तो वहाँ पे हॉस्टल और मेस की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो कॉलेजेस ऑफ कैंपस में हैं, उनमें हॉस्टल्स की फैसिलिटी या डीयू के मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज में हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। हम्म। तो जिनमें है लाइक मेरे कॉलेज में हॉस्टल एंड मेस की फैसिलिटी नहीं है, मैं हम्म। फ्लैट में रहता हूँ। तो ओके। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, लाइक शेयरिंग में 2-4 दोस्तों के साथ रहता है, हम्म। ऐसा होता है। और कॉलेज फ़ीस की जैसा कि मैं बताऊँ तो ट्यूशन फ़ी अराउंड हमारा 15,000 पर एनम है। और ओके। ओवरऑल जैसे कि अभी रिसेंट के हमारे कुछ जूनियर्स आए हैं, फर्स्ट ईयर आए हैं, तो हम्म। उनको ओवरऑल ग्रैंड फ़ी लगा है, टोटल फ़ी लगा है 26,825। ओके, ठीक है, 26,000 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, कैटेगरी वाइज है या फिर सबकी सेम ही है? कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग होती हैं, फ़ी कंसेशंस होते हैं, स्कॉलरशिप्स लोगों को मिलते हैं। ठीक है। तो मैंने एज़ अ जनरल आपको बताया। ओके, बाकी आपका दिल्ली में रहने के एक्सपेंसेस कितने के हो जाते हैं अप्रोक्स मंथली अपन देखें तो? अराउंड अगर हम एज़ अ स्टूडेंट बैचलर लाइफ़ रहें, बहुत ज़्यादा ना जाके, क्योंकि दिल्ली महँगी जगह भी है, राइट। तो एक स्टूडेंट का अराउंड 6 टू 7,000 पर मंथ में हो जाता है। हाँ, सही है, बिल्कुल। ठीक है। ये एवरेज रहता है, मैक्स टू मैक्स मतलब आप 7 कह सकते हो कि 7-8 तक आप पहुँच सकते हो इतना तो। बाकी लाइक कैंपस फैसिलिटीज़ कैसी क्या है यहाँ पर, लाइक इसके अलावा? कैंपस फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं। हुँ। और भी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि हमारी लैबोरेटरीज़ हैं। तो हुँ। अभी रिसेंट में बहुत सारी परचेज़िंग हुई है, नए-नए इक्विपमेंट्स आए हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में 2022 में भी आया था, हुँ। तो हमारे लैब्स कंप्लीटली फुल फर्निश्ड, हमेशा वेल टू यूज़। हुँ। तब रिसर्च के लिए भी हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, हमारे सारे जो इक्विपमेंट्स थे हमें कॉलेज में मिल जाते थे। ओके, ठीक है, मतलब ओवरऑल सब कुछ एक्सपोज़र है, सही रहा। तो डीयू हाँ, के भी लगभग अभी 3 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऐसा हाँ, कोई-सा इंसिडेंट जो याद रहा, बहुत अच्छा लगा हो लास्ट 3 ईयर में? हाँ, जैसे कि लास्ट ईयर इसी टाइम में अक्टूबर 2023 में मैं हिमाचल गया था। इनीट मैथ एमटीटीएस, एक एमटीटीएस का एक प्रोग्राम होता है, राइट। तो उसमें मैं गया था, इनीट मैथ एचपी हिमाचल प्रदेश। हुँ। उसमें मेरा सबसे अच्छा मेमोरी रहा। और दिल्ली यूथ पार्लियामेंट जो कि 2023 जनवरी में हुआ था, मतलब लास्ट ईयर मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मतलब मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स थे वहाँ पे। तो एट द एंड मतलब कि क्या कंक्लूड करोगे अपनी लाइफ के बारे में कि लाइक कि रियली लाइफ में कुछ चेंजेस वगैरह हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मतलब खुद में ही? दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने आने पर तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस हाँ, करने पड़े, पॉलिटिक्स देखना पड़ा, बहुत कुछ अच्छा। हुआ। लेकिन हम्म। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे लिए हम्म। मतलब ये एक ब्लेसिंग कहूँगा। आगे जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, होपफुल हूँ, सब अच्छा ही होगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, अब यदि अपन बीएससी कर रहे हैं तो अपने होम स्टेट से ही अपने को कर लेना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे डीयू, बीएचयू, एचसीयू करा हुआ है, डेफिनेटली बहुत काफी अच्छे कॉलेज वगैरह है। ठीक है, तो स्टूडेंट को डेफिनेटली बाहर जाना ही चाहिए, है ना? तो इस वाले पॉइंट पे क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँगा, अगर आप अपने होम टाउन में भी रह रहे हो, फिर भी आप कुछ नहीं भी करोगे, फिर भी आपके खर्चे 3-4 हज़ार होंगे ही होंगे। राइट। तो आप पैसे को यहाँ तवज्जो ना देके आप कॉलेज को तवज्जो दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को तवज्जो दो।
आप यहाँ आओ, यहाँ पे एक्सपोजर लो। अगर आप वाकई में कॉम्पिटेंट हो, आप सीखना चाहते हो, आप स्किल इन्हांस करना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। राइट। ठीक है। ठीक है, तो आई होप गाइस आज के सेशन में आपको पूरे डिटेल थोड़ा जानने को मौका मिल गया हो कि लाइक कि डीयू से बीएससी से कैसी क्या अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टूडेंट के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि डेफिनेटली आप बाहर जा रहे हो, दिल्ली तो यार अपने कैपिटल भी है, तो एक्सपोजर तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि यार आपको अभी प्रणव ने बताया। ठीक है, तो ओके प्रणव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। तो थैंक यू। ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द आईटीजन 2025। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत वगैरह जाएगी कि यार मुझे अभी प्रिपरेशन कैसे करना, कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए पर्टिकुलरली वीकली और मंथली बेसिस का, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहेंगे या फिर किसी के कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो यार इन सभी के लिए हमारी आईटीजन की टीम रेडी हो गई है, जहाँ पर वो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन से कॉलेज तक के सफर में। तो यह है एक टीम ऑफ द आईटीएंस, जहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाला है, जहाँ पर आपको आईटी के स्टूडेंट गाइड करेंगे कि आपको कैसे के प्रिपरेशन करनी चाहिए। वीकली सेशंस आपके यहाँ पर होंगे, 25 से ज्यादा असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, 25 से ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं, और इसके अलावा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ में आपकी आईटीजन काउंसलिंग में भी हेल्प होगी। और यदि आपका आईटीजन नहीं निकल पाता है तो हम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक गेट, निमसेट, सीयूटी, पीजी, इसमें भी हम हेल्प करने वाले हैं। बाकी फीचर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यदि आप इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, गो ऑन द वेबसाइट एंड ज्वाइन थ्रू दिस कोर्स। लिमिटेड 3 डेज में टाइम काफी कम बचा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है।